स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम वीक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। टुडेज टॉपिक आकलन, सब टॉपिक 1.2 भाषा। तो आज के इस लेसन में देखेंगे हम लोग भाषा ज्ञान के ऊपर में एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम टाइम बचा सकते हैं। तो आज के इस लेसन में हम देखें भाषा ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका भाषा का जो ज्ञान अच्छा है तो आप ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाषा ज्ञान के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि हाथी को जिराफ कहा जाए, जिराफ को बाघ कहा जाए, बाघ को चूहा कहा जाए, चूहे को लोमड़ी कहा जाए, लोमड़ी को हाथी कहा जाए तो आकार के अनुसार चढ़ते क्रम से लगाने पर सबसे अंत में कौन सा प्राणी आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम सबसे पहले चढ़ते क्रम में लगाने के लिए कहा है, उसके बाद में कहा है कि सबसे अंत में कौन सा प्राणी आएगा। तो चढ़ते क्रम में लगाना है यानी छोटे प्राणी से बड़े प्राणी तक ऐसे चढ़ते क्रम में लगाना है। तो छोटा प्राणी चूहा है और बड़ा प्राणी यहाँ पे हाथी है। तो हम क्या देखेंगे, सिंपली हाथी तो लास्ट में ही आएगा क्योंकि सबसे बड़ा है। तो अंत में पूछा है कौन सा प्राणी आएगा, इसका मतलब हाथी आएगा। अब हाथी को क्या कहा गया है, तो हाथी को यहाँ पे जिराफ कहा गया है, राइट ना। तो हम सिर्फ जिराफ देखेंगे कि हाथी को जिराफ कहा गया है। तो जिराफ यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में है तो हम इसे राइट कर देंगे। अब हमने टाइम कैसे बचाए वो देखते हैं। हमको क्रम लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि लास्ट का पूछा गया है। जब लास्ट या फर्स्ट पूछा जाता है तो आपको क्रम लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपको छोटा प्राणी पता है, बड़ा प्राणी पता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कहता कि सबसे छोटा प्राणी कौन सा है तो यहाँ पे हम क्या करते, लोमड़ी को राइट करते, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है लोमड़ी। और यहाँ पे पूछा है कि सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है, तो बड़ा प्राणी हाथी है और हाथी को जिराफ कहते हैं। और जब हम क्रम से लगाते हैं तो लास्ट में आएगा। छोटे प्राणी की बात करते हैं, उसको क्रम से लगाते हैं तो पहले नंबर पे आएगा। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अक्षरों का समूह दिया गया है। इस अक्षरों के समूह से एक अर्थपूर्ण अलंकारिक शब्द बनता है। ऐसा शब्द बन रहा है, अलंकारिक शब्द बन रहा है। उस शब्द का योग्य अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे जो अक्षर समूह दिया गया है इससे एक अलंकारिक शब्द तैयार करना है और उसका अर्थ हमें पता करना है। इन अक्षरों के समूह से एक शब्द तैयार हो रहा है गाजर पारखी, और गाजर पारखी का जो अर्थ होता है परख में न आने वाला मनुष्य। तो हम तीसरे वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट कर देंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अक्षरों के समूह से हमने एक अलंकारिक शब्द तैयार किए और उसका जो अर्थ मिला हमें परख में न आने वाला मनुष्य मतलब गाजर पारखी। तो हमने तीसरे वाले ऑप्शन को राइट कर दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समाज सेवक इस शब्द के अक्षरों द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द तैयार नहीं होता। तो समाज सेवक शब्द दिया गया है, इससे कौन सा शब्द तैयार नहीं हो सकता वो हमें देखना है। तो सिंपल तरीका क्या है कि समाज सेवक में कौन सा वर्ण या अक्षर नहीं आया है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ समाज है, सेवक है, यहाँ पे कस है, यहाँ पे नमाज है। ये न जो अक्षर है ये समाज सेवक में नहीं आया है। तो हमारा राइट वाला आंसर रहेगा वो चौथा वाला रहेगा। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं होती कि आप समाज देखोगे, फिर सेवक देखोगे, फिर कस देखोगे, फिर नमाज देखोगे। आप पहले ही आंसर पता कर सकते हो कि यहाँ पे न नहीं है समाज सेवक में, कि चौथे नंबर पे नमाज दिया है, न दिया है। ये हमारा राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वर्षा न होने के कारण किसान चिंताग्रस्त होकर वरुण राजा की प्रतीक्षा कर रहा था। इस वाक्य के शब्द का अर्थ कौन से पर्याय में नहीं आया है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है ये ध्यान में रखना है आपको कि नहीं आया है पूछा है। कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें इस वाक्य का अर्थ यहाँ पे नहीं आया है। ऐसे ऑप्शन को हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो हम इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पे किसान है, वर्षा न होने के कारण चिंताग्रस्त है, आप देख सकते हैं। और वो किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, वरुण राजा की प्रतीक्षा कर रहा है, यानी बारिश की प्रतीक्षा कर रहा है। तो अब हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि वो प्रतीक्षा कर रहा है, इसका मतलब राह देख रहा है। राह देखना, प्रतीक्षा करना यानी राह देखना, यानी इस
वाक्य का अर्थ पहले वाले ऑप्शन में है। करुणा, करुणा ये जो शब्द है इस वाक्य में नहीं आ रहा है, यहाँ पे चिंताग्रस्त है, वर्षा नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम सेकंड वाले ऑप्शन को राइट कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमारे पास में टाइम है इसलिए चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पे राह देख रहे हैं यानी प्रतीक्षा कर रहे हैं। करुणा ऑप्शन में अर्थ नहीं है। तीसरे वाले में दिया है कृषिवल यानी किसान। सूखा, बारिश न आने के कारण क्या हो गया है, सूखा पड़ गया है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी है, तीसरा ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन भी है, दूसरा वाला ऑप्शन नहीं है। तो हम दूसरे वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट करेंगे कि करुणा शब्द का अर्थ इस वाक्य में नहीं आया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जलचर इस शब्द के च अक्षर से शुरू होने वाले अधिकाधिक कितने अर्थपूर्ण शब्द तैयार होंगे। तो च से शुरू होने वाले हमें शब्द तैयार करना है, ज्यादा से ज्यादा शब्द तैयार करना है। तो हम कितने शब्द तैयार कर सकते हैं, यहाँ पे चर शब्द तैयार हो रहा है और दूसरा हो रहा है चल। ओके, उसके बाद में तैयार करने की कोशिश करेंगे हम लोग। चल ज कोई शब्द नहीं होता अर्थपूर्ण। चरल ये भी कोई शब्द नहीं है। चरज ये भी कोई शब्द नहीं है। यानी जो अर्थपूर्ण दो ही शब्द तैयार हो रहे हैं, तो हम तीसरे वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, राइट कर देंगे। पहला चर और दूसरा चल। तो हमने दूसरे वाले ऑप्शन को क्या किए, राइट किए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। रोटी के साथ मिर्च की चटनी, आम का अचार, नींबू और करेले की सब्जी का मेनू था। खाने का मेनू दिया है यहाँ पे कि रोटी के साथ में मिर्ची की चटनी और आम का अचार, नींबू और करेले की सब्जी का मेनू था। इस वाक्य में निम्न में से कौन सा स्वाद नहीं है, यानी पूछा है कि यहाँ पे जो वाक्य दिया है इसमें से कौन सा वाला स्वाद नहीं है, तो वो हमें ऑप्शन से देख के बताना है। तो नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है। मिर्ची कैसी होती है, तीखी होती है, ठीक है। आम का अचार का है, यहाँ पे ध्यान में रखना है, आम का अचार का है, तो आम का अचार भी खट्टा होता है, तीखा होता है, ठीक है। करेले की सब्जी कड़वी होती है, तो यहाँ पे कड़वा भी दिया है, खट्टा भी दिया है, तीखा भी दिया है, पर खाने के मेनू में ये मीठा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं यहाँ पे दासबोध, गीता रहस्य, श्याम की आई, हयाती ये पढ़ने योग्य सुंदर किताबें हैं। इस वाक्य में निम्न में से कौन से लेखक की किताब का उल्लेख नहीं है। तो हम देखते हैं जो दासबोध है वो संत रामदास जी ने लिखा है, गीता रहस्य लोकमान्य तिलक ने लिखा है, और श्याम की आई साने गुरु जी ने लिखा है। अब 3 लेखक मिल चुके हैं यहाँ पे किताब के, तो फिर एक जो ऑप्शन बचा है वही राइट होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे कि रंजीत देसाई द्वारा लिखित किताब यहाँ पे नहीं है। तो हमने पहले वाले ऑप्शन को क्या किए, राइट कर दिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको इसका नॉलेज रहेगा तो ही आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। ओके, इस वाक्य में निम्न में से कौन से लेखक का उपनाम आया है। तो गोविंदराज किसे कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट वाला आंसर है राम गणेश गडकरी, ये का टोपन नाम है गोविंदराज। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक युवक बकरी पर सवार होकर अपनी पत्नी और बकरी के साथ प्रवास पर निकला। इस वाक्य में निम्न में से कौन से शब्द का वृद्धलिंग शब्द नहीं आया है, वो हमें ऑप्शन में देख के बताना है। यहाँ देखते हैं ऊँटनी, यहाँ पे ऊँट दिया है, ऊँट का ऊँटनी वृद्धार्थी लिंग है यहाँ पे ऊँट का। पत्नी दिया है यानी पति, पति का वृद्धार्थी लिंग क्या हो जाता है, पत्नी हो जाता है। बकरी दिया है, बकरी का वृद्धार्थी लिंग क्या हो जाता है, बकरा हो जाता है। यानी 3 ऑप्शन मिल गए, चौथा वाला ऑप्शन राइट रहेगा। गाय का वृद्धार्थी लिंग जो है वो सांड है, तो हम चौथे वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे क्योंकि इस वाक्य में गाय शब्द नहीं आया है। तो हमने चौथे वाले ऑप्शन को क्या किए, राइट कर दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। अनाथ योगेश अजात शत्रु होते हुए वह एक दैनिक पत्र में समाचार लिखने का कार्य करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द समूह में रहने वाला शब्द नहीं है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया कि यहाँ पे कह रहा है कि शब्द समूह में न रहने वाला
ऑप्शन हमें बताना है यहाँ पे। तो समाचार ये कोई शब्द समूह नहीं है, ठीक है। और हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे अनाथ, जिसका कोई नहीं है उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। जिसको कोई पालने वाला नहीं है, जिसके माँ बाप नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं यहाँ पे दैनिक। तो दैनिक का मतलब क्या होता है कि जो डेली लिखा जाता है, प्रतिदिन लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? दैनिक। अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु नहीं है, उसे कहते हैं अजात शत्रु। यानी यहाँ पे अनाथ, दैनिक और अजात शत्रु ये शब्द समूह है, पर समाचार जो है ये शब्द समूह नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पहले वाले ऑप्शन को राइट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी, बाण गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए अपना सर्वस्व गंवाया, इस वाक्य में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको राइट बताना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। ओके।